मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत कर रहे हो, आप क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हो, आप ट्यूशन क्लासेस में आ रहे हो, लेकिन एक काम अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो देन यू विल फेस सम प्रॉब्लम। आपको जब रिवीजन करना होगा किसी चैप्टर का, उस वक्त आपने देखा होगा बहुत बार आप परेशान हो जाते हो ट्यूशन कॉपी में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्कूल का नोटबुक में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, आंसर ढूंढने में आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं एंड देन आप 1 मार्क का कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हो। उसके लिए आपने कितना टाइम लगा दिया? अराउंड 15 to 20 मिनट्स खोजने में। तो मैं कहता हूं आप स्टार्टिंग से एक सिस्टम को फॉलो करो, आप नोटबुक अच्छा से मेंटेन करो, स्पेशली होमवर्क नोटबुक। और मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साइड से होमवर्क को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करना आपके लिए कंपलसरी है। आपको होमवर्क कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है होमवर्क करते वक्त, अदरवाइज होमवर्क आपका सबमिट करते वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको होमवर्क करते वक्त उन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होगा, उन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। ऐसा करवाने के पीछे रीजन है आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करना सिखाना है, और प्रेजेंटेशन प्रॉपर होने से बोर्ड का आंसर शीट में आपको एडवांटेज होता है। प्रेजेंटेशन डज मैटर, इंपॉर्टेंट है। और कैसे बोर्ड का आंसर शीट में लिखा जाता है वो अभी से अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे इट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो मेरा होमवर्क करने के लिए आपको करना क्या है, आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ नोटबुक लेना है, और वो भी रूल वाला होना चाहिए। ओके, रूल वाला यूज करना है। अगर आपको लॉन्ग वाला नहीं मिल रहा है, आप शॉर्ट छोटा नोटबुक यूज करना, लेकिन लॉन्ग नोटबुक यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। ज्यादा मोटा या ज्यादा थिक होना जरूरी नहीं है, आप चैप्टर का लेंथ देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लो। चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर लाइक चैप्टर मोशन, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, मोशन क्लास 9 में, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में, लाइट प्रोसेसेस क्लास 10 में, तो उन चैप्टर्स के लिए आपको थोड़ा मोटा थिक नोटबुक लेना है, ज्यादा पेजेस वाला लेना है। और छोटे चैप्टर के लिए आप कम पेजेस का, वो डिसीजन आपका होगा। लेकिन मैंने आपको एडवाइस दिया है वो फॉलो करना आप ठीक से, और इससे आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद क्या करना, आप होमवर्क लिखोगे कैसे, कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। और उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ है, ये हम लोग का होमवर्क जिस फॉर्मेट में हम लोग देते हैं उसका प्रेजेंटेशन है। वीक वाइज आपको होमवर्क मिलेगा। आपको पहले कौन सा होमवर्क करना है, जो आप देखोगे वीक 1 वीक 2 वाला होमवर्क आपको पहले करना, फिर आपको वीक 3 वीक 4 लाइक दैट। और ये सेशन जब स्टार्ट हुआ अप्रैल मंथ से, वहां से आपको जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट किया हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग होमवर्क दिया है। और ये होमवर्क आपको प्रॉपर तरीका से प्रेजेंट करना है। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट वन यहाँ पे होमवर्क शीट में भी गिवन है, और किसी और को अगर ऐसा होमवर्क शीट का रिक्वायरमेंट है, वो घर में करना चाहते हैं, देन मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करो। ये सब शीट वहां अपलोड कर दी जाएंगी। सो पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में, प्रेजेंटेशन ऑफ पेज इन होमवर्क नोटबुक एज पर द गिवन सैंपल इन क्लासरूम और व्हाट्सएप ग्रुप और इन द टेलीग्राम ग्रुप। ऐसा एक पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इस पीडीएफ में डिटेल तरीका बताया हुआ, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या क्या फॉर्मेट फॉलो करना है आंसर शीट में आंसर लिखने के लिए। तो कुछ इंस्ट्रक्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन इन ब्लैक इंक यूजिंग बॉल पेन ऑनली। क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक में लिखना है। बॉल पेन यूज करने में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंक या जेल पेन से अगर आप लिखते हो, ओके, इन दैट केस पेपर का बैक साइड में भी कभी कभी उसका प्रिंट आ जाता है, इंप्रेशन आ जाता है, तो उसको अवॉइड करना हम लोगों को। और कभी कभी अगर जो भी आंसर शीट टीचर चेक कर रहे हैं उनका गलती से अगर पानी वगैरह गिर जाता है आपका आंसर शीट में, इन दैट केस बॉल पेन से लिखा हुआ जो भी रहेगा पेजेस में उसका सही रहने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है, तो बाद में भी चेक हो सकता है। बॉल पेन यूज करना बेटर है। तो क्वेश्चंस इन ब्लैक, आंसर्स इन ब्लू। फिर अंडरलाइन द कीवर्ड्स। आप जब भी कोई आंसर लिखोगे उन आंसर में जो भी कीवर्ड रहेगा, मेन वर्ड रहता है, आपको तो पता चल ही जाएगा उन वर्ड्स को क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। मैं एक सैंपल दिखाता हूं आपको। उन वर्ड्स को क्या करना है, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। आप यहां देखो,
ये किसी क्वेश्चन का आंसर में देखो यहाँ पे 80 स्क्वायर 80 मीटर क्यूब। अब किसी आंसर में आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ। जो भी कीवर्ड है, जो मेन वर्ड है, दैट कैन बी अंडरलाइन यूजिंग पेंसिल। आप पेन भी यूज कर सकते हो। तो अंडरलाइन द कीवर्ड एक पॉइंट वहां पे है। देन यूज हाइलाइटर फॉर कीवर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये हाइलाइटर यूज आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, स्कूल का एग्जाम्स में नहीं करना, किसी भी तरह का कलर्ड स्केच पेन यूज नहीं करना है, लेकिन आप अपना होमवर्क नोटबुक में यूज कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा वाइब्रेंट हो जाता है पेज और उसको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कलरफुल रखोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको ज्यादा रहेगा पढ़ने में। लेकिन डायग्राम्स आपको पेंसिल में ही ड्रॉ करना है यूजिंग पेंसिल। Then use diagram, equations, graph, etc. in answer as required, even if it is not asked in the question. कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में डायग्राम के बारे में बोला हुआ नहीं रहता एकदम पर्टिकुलरली कि आपको डायग्राम उस क्वेश्चन के साथ आंसर में ड्रॉ करना है। उस केस में आपका डिसीजन ही फाइनल होगा। आपको सोचना है कि अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करने से आप बेटर समझा सकते हो, देन यू शुड ड्रॉ द डायग्राम। और डायग्राम ड्रॉ करना अच्छा हैबिट है। देन राइट क्वेश्चन नंबर्स एंड आंसर नंबर्स प्रॉपरली। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर कहाँ लिखना है। यूज सेपरेट नोटबुक फॉर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग नोटबुक बताया है मैंने। लॉन्ग फॉर्म यूज करना है, रूल वाला यूज करना है। देन होमवर्क सबमिशन इज डायरेक्टेड बाय टीचर। आपको क्लास में बता दिया जाएगा आपको कब कौन सा होमवर्क कंप्लीट करना है, कब सबमिट करना है। तब तक आपको लेकिन वो होमवर्क कंप्लीट करके रखना होगा। फिर आपको एक पर्टिकुलर डे या डेट बताया जाएगा जिस दिन होमवर्क सबमिशन करना है। ये तो था कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। अब मैं आपको वो जो सैंपल है वो दिखाता हूं और उसके इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, मैंने देखा है कि जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 का, वहां पे जो आपको आंसर शीट दिया जाता है लिखने के लिए, आंसर्स लिखने के लिए जो शीट दिया जाता है, उसमें इसी तरह का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। लेफ्ट साइड में स्पेस आपको रखना है, दिया रहता है वहां पे स्पेस फॉरवर्ड राइटिंग आंसर। लेकिन आप होमवर्क नोटबुक में क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर लिखने के लिए लेफ्ट में स्पेस यूज करोगे। राइट में भी थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना चाहिए, ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस, और पेज का एंड में आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है। मतलब लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ना है। थोड़ा ज्यादा स्पेस किस तरफ, टुवर्ड्स द लेफ्ट। एक तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर, और जब आंसर शीट टीचर चेक करते हैं तो किसी क्वेश्चन का जो आंसर में मार्क्स होता है ज्यादातर टीचर यहीं पे मार्क्स को देते हैं, तो बाद में उनको ऐड करना या फिर काउंटिंग करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। सो पहला बात यह है। उसके बाद आप देखो यहाँ क्वेश्चन जो लिखा गया वो ब्लैक में लिखा गया, आंसर्स ब्लू में लिखा गया, और ये देख सकते हो आप अंडरलाइन द कीवर्ड्स। और अगर कोई की डेटा फॉर्मूला ये सब रहे तो आप इस तरह का बॉक्स भी यूज कर सकते हो, करना चाहिए। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है। व्हेनेवर यू राइट केमिकल इक्वेशन, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि आप अगर केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको बैलेंस तो करना है। फिजिकल स्टेट आप मेंशन करो, होमवर्क नोटबुक में तो करो, क्योंकि आप जित फिजिकल स्टेट मेंशन करोगे जब सेकंड टाइम पढ़ोगे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, जो सिंबल जो भी रहेगा उसके नीचे उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नाम इस तरीके से लिखना चाहिए। ओके, इक्वेशन बैलेंस तो करना ही है। देन डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करोगे होमवर्क नोटबुक या आंसर शीट में, एग्जाम में, पेंसिल से ड्रॉ करना है। लेबलिंग आप पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल ही यूज करना चाहिए, पेन भी यूज कर सकते हो। देन आप जिस चीज का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो नीचे उस इंफॉर्मेशन को जरूर देना, आप क्या चीज से रिलेटेड डायग्राम ड्रॉ करने हो। लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली का डायग्राम है तो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि क्या चीज का डायग्राम है। एंड देन दो अलग अलग आंसर को सेपरेट करने के लिए आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हॉराइजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो पेंसिल से सेपरेशन के लिए। एमसीक्यू का जब आंसर करते हो आप तो आप सिर्फ ए बी सी डी इस तरह से
आंसर में ऑप्शन लिखने से नहीं होगा, उस ऑप्शन के साथ जो भी आंसर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है डी, तो 1:8, तो आप इस तरह से डी के साथ 1:8 जो भी आंसर गिवन है दैट मस्ट बी रिटन। उसके बाद अगर बड़ा सेंटेंस है उस ऑप्शन के साथ देन दैट सेंटेंस ऑल्सो मस्ट बी रिटन। आप ये मत समझना कुछ एक दो वर्ड होने से मैं लिखूंगा, बड़ा सेंटेंस होने से सिर्फ ये ऑप्शन लिख के छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको ऑप्शन के साथ ये फुल आंसर लिखना चाहिए। होमवर्क शीट में एमसीक्यू नहीं रहेंगे, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बताया जा रहा है आपको क्या करना है। देन डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उस केस में आपको टेबुलर पैटर्न में ही डिफरेंस बिटवीन लिखना चाहिए, जैसे यहाँ दिखाया दिया गया है पॉइंट वाइज टेबुलर पैटर्न आपको फॉलो करना है। आफ्टर दैट असर्शन रीजन में क्या करोगे आप, असर्शन रीजन के आंसर में भी वही आपको ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन के साथ वो कंप्लीट सेंटेंस जो भी उस ऑप्शन के साथ है दैट मस्ट बी रिटन। ओके, राइट साइड वाला स्पेस का बात मैंने बता दिया था आपको। आफ्टर दैट किसी क्वेश्चन में अगर डायग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है और उसमें कुछ सॉल्यूशन करना है आपको, तो आप जब सॉल्व करोगे तो उस डायग्राम को वापस आपका आंसर में ड्रॉ करना है, प्रॉपर लेवलिंग करना है। और न्यूमेरिकल अगर होगा आप सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल का केस में याद रखना, वेदर चैप्टर लाइट मोशन कोई भी हो, आंसर को इस तरह से बॉक्स बना के उसके अंदर रखना। अगर मल्टीपल आंसर्स है तो मल्टीपल बॉक्स, जैसे इसमें एक बॉक्स यहाँ पे है, दूसरा आंसर का बॉक्स यहाँ पे है, एक और बॉक्स यहाँ पे तीसरा आंसर का। सो इस तरह से बॉक्स से जब आप आंसर को बॉक्स में रखते हो देन इट विल बी मच इजियर। जो भी आंसर शीट चेक करते हैं उनके लिए ये काफी कंफर्टेबल होता है। देन आप देख रहे हो कि आंसर्स को बॉक्स में रखा गया और इन सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जब क्वेश्चन में डायग्राम का डिमांड हो, क्वेश्चन में पूछा ही जाए, डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना है पेंसिल के साथ। रे डायग्राम्स ड्रॉ करने से आप एरो मार्क देना मत भूलना। सर्किट डायग्राम में भी आपको करंट का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो एरो मार्क्स देना है। ओके, तो इस तरह प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ जब आप अपना नोटबुक मेंटेन करोगे आपका हैबिट में रहेगा। जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से लिखने का प्रैक्टिस में रहोगे, आपका स्कूल एग्जाम, आपका एनुअल एग्जाम, आपका बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट का प्रेजेंटेशन का लेवल भी बढ़ते जाएगा। और मेरा केस में अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, इन दैट केस आपको होमवर्क इन इंस्ट्रक्शन के साथ ही सबमिट करना है, अदरवाइज आपको सेम होमवर्क दोबारा करना पड़ सकता है। सो फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन। कोई भी अगर डाउट हो तो आप क्लास में आप मुझे पूछ सकते हो या फिर आप ओवर व्हाट्सएप भी मुझे ये सब के बारे में पूछ सकते हो, लेकिन गलत तरीका से लिखने से आपको होमवर्क दोबारा करना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू।